मैं एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के कुछ अनमोल पहलुओं पर बात करना चाहता हूँ। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके सपने आसमान छूने वाले थे। उनके पिता, जिनके पास केवल एक छोटी सी नाव थी, ने उन्हें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कालम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की, लेकिन जब वे उच्च शिक्षा के लिए मद्रास गए तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अंततः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यह उनकी दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक था। कलाम का करियर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) में शुरू हुआ। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और समर्पण ने भारत को अंतरिक्ष में एक नई पहचान दिलाई। 19 में उन्होंने पोखरण आइटिरी परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह परीक्षण भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने देश की सुरक्षा को मजबूत किया और विश्व में भारत की स्थिति को ऊंचा किया। कलाम केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक महान शिक्षक और प्रेरक व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने युवाओं को हमेशा प्रेरित किया। उनका मानना था कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने हमेशा युवाओं को अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बताया कि असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर। उनकी पुस्तकें जैसे इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वे हमेशा कहते थे कि एक सफल व्यक्ति वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश के विकास की बात की। कलाम का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर आपके पास सपना है और उसे पूरा करने की इच्छा है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनकी सोच, उनकी मेहनत और उनके सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।